All right, so hello, my name is Umang and I welcome you all to Zadvisor again. And this is the part number 5. So let's get started. So corporate governance. What is corporate governance? एक basic example देखो कि corporate governance refers to the system of rules and practices by which companies directed, ensuring accountability to investors and stakeholders. अब मुझे एक एग्जांपल देना है एकदम बहुत बेसिक वर्ड्स में आपको समझ जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीनिंग अगर कोई कंपनी है तो उसे कंप्लायंस मेंटेन करने हैं। अगर लिस्टेड कंपनी है तो बहुत ज्यादा कंप्लायंस मेंटेन करने होते हैं। आईसीडीआर, एलओडीआर, ये सारी रेगुलेशंस फॉलो करनी होती है। बोर्ड मीटिंग रखनी होती है चार, हाफ एनुअल मीटिंग रखनी होती है दो, देन एक पूरी ओवरऑल एनुअल मीटिंग रखनी पड़ती है जिसमें पूरे शेयर होल्डर्स इन्वाइटेड होते हैं। हर बोर्ड मीटिंग में भी होते हैं। वहां पे आपको मेल आता है कि आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, इन्वेस्टर्स अपने क्वेश्चन पूछते हैं। देन जो मेजर बोर्ड्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर जितने भी मेन हेड्स होते हैं वहां पे कंपनी में, वो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं अनलेस एंटिल वहां पे कोई ना हो। बट ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि लिस्टेड कंपनी को बहुत सारे गवर्नेंस ये करने पड़ते हैं, तो ऐसे होते ही है। ठीक है। सो स्टेक होल्डर्स के कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए, मतलब सपोज मैं कोई कंपनी में इन्वेस्टर हूँ एज अ, और मुझे कोई कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल नॉलेज नहीं है, तो मैं उनका क्या बोलते हैं हम लोग उसे, बोर्ड मीटिंग के बाद में जो एक कॉल होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल, जिसमें सारे इन्वेस्टर्स को अटेंड करते हैं जो मतलब कंपनी को लेकर क्यूरियस है, वो सारे लोग जो है वो वहां पर मौजूद होते हैं ताकि सारे क्वेश्चंस और आंसर सुन सके और उनको एक फ्यूचर का पता लग सके कि अगले क्वार्टर में कंपनी क्या प्लान कर रही है क्या नहीं कर रही है। ठीक है। सो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बस प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें करते रहते हैं कंपनीज। सो इसमें पता चलता है हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, हाई प्लेजिंग है या नहीं। प्लेज मतलब कोई लाइक खुद का स्टेक लोन पर रखना और वहां से पैसे लेकर कहीं और इन्वेस्ट करना। ठीक है। हाई प्लेजिंग और मतलब प्लेज ज्यादा कर रहे हैं क्या प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब कौन होते हैं, जो कंपनी को ओन करते हैं, जो स्टार्टिंग में लाइक मुकेश अंबानी एंड फैमिली इज अ प्रमोटर ऑफ रिलायंस ग्रुप। ठीक है। तो अगर इन्होंने प्लेज कर दिए तो इसका मतलब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है खुद के स्टॉक्स पर, और उन्होंने अगर डिक्रीज कर दिया प्लेज तो बहुत अच्छी बात है। मतलब पहली बात तो प्लेजिंग अच्छी बात है ही नहीं, अगर कोई कर रहा है तो गलत है। बट अगर प्लेज बहुत है और कम कर रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाई प्लेजिंग और डिक्रीजिंग होल्डिंग। हाँ, होल्डिंग अगर कम करिए, अगर प्रमोटर को खुद पे कंपनी पे भरोसा नहीं है तो क्या करेगा, कंपनी के स्टेक्स जो है वो बेचते रहेगा। किसे बेचेगा, एफआईएस को, डीआईएस को, या फिर जिसे भी खरीदना है उसे। ठीक है। सो ये बहुत मेजर रेड फ्लैग्स है। मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी, असेस द लीडरशिप ट्रैक रिकॉर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल हिस्ट्री। सो ये हमें बताता है गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें बेसिकली क्या क्या बताता है देख लो। ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो है वो सही है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, कंपनी काम कैसा कर रही है, सही है कि नहीं, जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो सही है क्या नहीं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही है तो वो कंपनी अच्छे से मैनेजेबल है और वो कंपनी आगे जाके भी अच्छी ही रहेगी। क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट ही आगे कंपनी को ले सकता है, सस्टेन कर सकता है, वरना नहीं होगा। राइट। ऑडिट रिपोर्ट अगर सही रही तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्लीन रिपोर्ट हमें देखना पड़ेगा। फिर फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन और क्वालिफिकेशन वार्निंग है क्या, ये भी देखना पड़ेगा कि जो सीएफओ है, सीटीओ है, ये अगर रिसाइन कर रहे हैं तो बहुत तकलीफ की बात है हमारे लिए। क्योंकि भाई अगर इतने हेड जो सीनियर है वो अगर छोड़कर जा रहा है तो तकलीफ की बात है, जाहिर सी बात है। ठीक है। डेट मैनेजमेंट, कंपनी अपना डेट कैसे मैनेज कर रही है, ज्यादा है क्या, मतलब डेट ज्यादा है क्या कंपनी के पास, कैश फ्लो कितना है, ये सारी चीजें ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बताते हैं। क्यों बताते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और उन पे ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए बेसिकली। ठीक है। अब आ जाओ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अब यहाँ पे देखना साइड में, ये जो है रेट्स, रेट्स मतलब क्या, फेड रेट्स, आरबीआई के रेट्स, ये सारी चीजें। जीडीपी मतलब क्या, अगर ये नहीं पता होगा तो भग जाओ घर पे। जीडीपी क्या, ये सही में समझाना पड़ेगा। जीडीपी वगैरह कौन सी इकोनॉमी की ज्यादा हो रही है, अपनी इकोनॉमी की कैसी है, अगर ग्रोथ हो रही है मतलब सीएजी मतलब ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ते जा रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि फिर कहाँ पे कैश डालेंगे कहाँ पे नहीं डालेंगे। ओवरऑल इफेक्ट मार्केट पे पड़ता ही है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने हाइक हो रहे हैं, कितने लो हो रहे हैं। अभी जो स्टेट ऑफ वॉर चल रहा है, मतलब पूरे वॉर जोन में हम लोग भी, अपन तो नहीं है, अपन तो खुश है, बट भगवान का शुक्र है कि अपन लोग खुश है।
पर जो वॉर में है, लाइक ईरान है, इसराइल है, यूएसए है, फिर आजू बाजू के दुबई भी है, ये सारे जो नेशंस है वो सब ऑयल्स के लिए बहुत जाने माने हैं। हाल मतलब ज्यादातर ईरान वगैरह। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस, मैं अगर गलत नहीं हूं तो यस्टरडे इट वेंट 20% अप। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 20% अप कोई भी अगर कमोडिटी है तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा पीक पर चलती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स में। और ग्लोबल डेटा मतलब बताता हूँ। इन्फ्लेशन पहले समझ लो। इन्फ्लेशन वगैरह अगर बढ़ते जा रहा है अपने कंट्री का तो भी दिक्कत की बात है, वो एक मेजर रेड फ्लैग है, वहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब समझो क्या बात चल रही है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। हम एक कमरे में बंद होके ऑपरेट नहीं करते। फाइनेंशियल मार्केट एक कमरे के अंदर बंद होके काम नहीं करता। उसे बहुत सारे मेजर जो फैक्टर्स है वो सारे इफेक्ट करते हैं, जो कि हमने अभी देखे। एसेट प्राइसेस कॉन्स्टेंटली रिएक्ट्स टू चेंजेस इन की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट रेट, इनवर्स रिलेशनशिप विद स्टॉक्स। ठीक है, इन्फ्लेशन इरोड्स परचेसिंग पावर, अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग। जाहिर सी बात है, कंज्यूमर सेल कर मतलब स्पेंड करना कम कर देगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो जीडीपी की ग्रोथ, ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ बताती है, कॉर्पोरेट अर्निंग पोटेंशियल बताती है कि इंडिया में मतलब कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना है फिलहाल के इसमें। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक ड्राइव सेंटिमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। अब पहले क्रूड ऑयल्स का समझ लिया ना हमने, अब ध्यान दो ग्लोबल मार्केट्स का क्या हो सकता है। ग्लोबल मार्केट्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये है कि सपोज करो डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये यूएस के इंडेक्सेस है, अगर ये रेड में है, और जो किस कियोस पर आई गेस कोरिया का क्या इंडेक्स है पता नहीं, के IOSP, आई गेस मेरे को गलत भी हो सकता हूँ, माफ करना। नेकी है, देन हैंगसेंग है। ये सारे जो भी मेजर इंडाइसेस है, जो भी इंडेक्सेस है अपने अपने कंट्री के, अगर ये सारे ही लाल में है तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि इंडिया का जो भी है इंडेक्स अपना निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी वगैरह ये पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मेजर कंसर्न अगर रेड है, मतलब मेजर कंसर्न अगर जियोपॉलिटिकल रीजन है और बहुत सारे ग्लोबल टेंशन पड़े हैं, तो ये सारे के सारे ही रेड में रहेंगे। जैसे ये वॉर की सिचुएशन है तो ये सारे के सारे ही गिर रहे थे, तो इंडिया का भी इंडेक्स गिरना है, ये सिंपल सी बात है। सो अगर आपको चेक करना है तो पहले अगर आप देखना चाहते हो कि प्री इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी एक निफ्टी का फ्यूचर है, मैं ज्यादा नहीं मानता पर ठीक है, मानता हूँ। डाउ जोन्स को देख लेना रात में, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। अगर बहुत अच्छा चल रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नैस्डैक को देख लेना पॉजिटिव में है कि नहीं है। निकी को देख लेना क्योंकि एशियन मार्केट है। कियोस्क को देख लेना, वो भी इंडियन मार्केट है। हैंगसेंग को देख लेना, वो भी एशियन मार्केट है। मैंने शायद इंडियन बोल दिया, माफ कर। ठीक है, ये सारे जो भी ग्लोबल इंडाइसेस है, ग्लोबल क्यूज है, ये सारे इफेक्ट करते हैं अपने जो भी इंडेक्स है उसके ओपनिंग को। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं सिर्फ प्राइस एक्शन या फिर फंडामेंटल्स देख के ये कर लूंगा, ऐसा नहीं होता बॉस, ये सारी चीजें भी देखनी होती है। प्राइस एक्शन के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने ही वाले हैं, उसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि मेरा कोर कंसेप्ट है, मेरी एक्सपर्टीज इसमें है, तो मजा आएगा आप लोगों को भी। मैं मेरे हद में जितना अच्छे से हो सके मैं उतना अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।